वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक नया यूनिट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ होता क्या है और लीनियर होता क्या है। हमारे पास क्या है कि हमने पढ़ा था जो प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमने पिछले क्लासों में स्टडी किया है। लीनियर का मतलब होता है कि जब हमारे पास वेरिएबल हो जो अननोन क्वांटिटी हो, उसके ऊपर डिग्री जो है वो 1 हो, इसको हम लीनियर कहेंगे। जैसे हमारे पास 4x ये लीनियर है और ये लीनियर और ये वेरिएबल और इसके ऊपर जो डिग्री है, डिग्री कितना है 1 के बराबर। तो जब भी वेरिएबल हो हमारे पास और उस वक्त उसके ऊपर जो वेरिएबल क्वांटिटी हो और उसके ऊपर डिग्री जो है वो 1 हो, तो हम ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं लीनियर वेरिएबल या लीनियर। तो अब हमारे पास अगर हम जनरली देखें कि हमारे पास क्या है कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, दो लाइक क्वांटिटीज़ जो है वो कंपेरेबल होती हैं। हमेशा जब भी हम कंपेयर करते हैं तो टू लाइक क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी और दोनों क्वांटिटीज़ लाइक क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या निकल के आएंगे। ऐसे हो सकता है कि दोनों क्वांटिटीज़ बराबर हो सकती है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन ये होगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो सकता है। तीसरा यही हो सकता है ए लेस देन बी। यही जो है वो रिलेशन इनके बीच में निकल सकते हैं, तीन रिलेशन। अगर इसको आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इक्वेलिटी हो रहा है, साइन ऑफ इक्वेलिटी है, तो ये इक्वेलिटी है। ये क्या है? इक्वेलिटी। बाकी दो केस में क्या है, ये अनइक्वल है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। अब दो अननोन क्वांटिटीज जब अनइक्वल हो तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अब यहां पर कभी कभी क्या होगा कि ओकेजनली जो है वो क्या हो सकता है, ओकेजनली यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और इक्वल टू बी। तो यहां बोल सकते हैं कि ए जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन बी है, बट कभी कभी ए जो है वो इक्वल्स टू बी भी हो जाता है। तो इक्वेजनली जो है वो कभी कभी ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी भी हो सकता है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि ए जो है लेस देन इक्वल टू बी। कभी कभी जो है वो ए लेस देन बी है, या कभी कभी ए जो है वो बी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो कंडीशंस आ गई वो 5 कंडीशंस आई। और जो कंडीशन क्या क्या है, एक कंडीशन, दो कंडीशन तो ये होगी, एक क्लियर कट है कि हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है और दूसरा ए लेस देन बी है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, जो यहां इनको बोल सकते हैं एब्सोल्युटली जो है वो इनइक्वालिटी। मगर इन ऐसी इक्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैक इनइक्वालिटीज, स्लैक इनइक्वालिटीज। ये ओकेजनली होती है, ऐसा हो सकता है। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन बताएं कि इनइक्वालिटी क्या है, तो इनइक्वालिटी क्या है कि जो हमारे पास मान लो कोई रियल नंबर है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनके बीच में जो है वो रिलेशन क्या है, क्या क्या रिलेशन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और
ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अगर ऐसा कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है विद दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ साइन, तो हम उस एक्सप्रेशन या उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, इन इक्वालिटी। तो अब जो है थोड़ा सा हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि कैसे इक्वालिटीज़ होती है। तो हमने जो है वो इक्वालिटीज़ जो है पढ़ी थी, और इन इक्वालिटीज़ जो है अब क्लास 11th में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इक्वालिटीज़ तो हमने पढ़ चुके हैं, और इन इक्वालिटीज़ अब हमने यहाँ पर लीनियर इन इक्वालिटीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये या हम सीधा एक्सरसाइज आते हैं, एक्सरसाइज 6.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 24x लेस देन 100, और x क्या क्या है, x यहां पर x इज अ नेचुरल नंबर पहले केस में, और दूसरा x इज एन इंटीजर। तो बताओ क्या रेंज होगी इसमें। अब जो इनइक्वालिटीज़ जो है ये कहाँ कहाँ जो है वो इस्तेमाल होती है। इनइक्वालिटीज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हो, फंक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है कि सॉल्यूशन फाइंड करने में डोमेन कितना जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में। और अब अगर यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन दी है इनइक्वालिटी, जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 का। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24, क्योंकि हम वेरिएबल्स को जो है उसका कोएफिशिएंट जो है वो एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, 24x डिवाइड बाई 24 लेस देन 100 डिवाइड बाई 24। जब इसको कैंसिल करेंगे तो x ये कितना हो जाएगा, फर्दर कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा 25/6। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसका, अगर x जो है वो किसमें, नेचुरल नंबर में है, किसमें, नेचुरल नंबर में अगर है x, तो फिर क्या होगा, x अगर नेचुरल नंबर में है तो हमारे पास यहाँ पर क्लियर कट जो है, जो अगर x, तो इसका सॉल्यूशन देयरफॉर नेचुरल नंबर्स लेस देन 5/6 आर क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, आप बता सकते हो, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक इसका सॉल्यूशन होगा। अगर दूसरा केस, अगर आप जो इंटीजर्स की बात करेंगे, तो इंटीजर्स जो लेस देन 6r कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो यहाँ से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक। तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका, जो हमारे पास सॉल्यूशन जो है, इस इक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो इंटीजर्स के लिए कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से लेकर टू 4 तक, -∞ से लेकर कहाँ तक, 4 तक, इंटीजर्स के केस में यहाँ तक इसका जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है। लेस देन, इक्वालिटी में क्या है, लेस देन 25/6। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल जो है सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन जो है सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है,
वो लेकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है, वैसे ही जैसे आप लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही इन प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, x 5x माइनस 3 लेस देन 7, और x जो है वो क्या है, x इज अ इंटीजर, x इज अ रियल नंबर। x पहला पार्ट, x इज एन इंटीजर, और दूसरा पार्ट इसका है x इज अ रियल नंबर, x जो है वो रियल नंबर है। तो अब जब पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारे पास क्या आएगा, पहले केस में सॉल्यूशन में तो हमारे पास जो इक्वेशन इनइक्वालिटीज दी है वो क्या है, -3 लेस देन 7। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 को एलिमिनेट करना है। तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे आप, माइनस है तो +3 बोथ साइड करेंगे, ऐड करना है बोथ साइड 3, एडिंग 3 बोथ साइड। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 5x लेस देन, तब भी इनइक्वालिटीज रहेगी, 7 + 3 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इसका जो है हम उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई किससे, 5 से। तो क्या बन जाएगा, 5x लेस देन, डिवाइड भी 10 डिवाइड बाई 5, कैंसल। तो x जो है वो लेस देन 2 है। अब इंटीजर्स के लिए अगर हम बात करें तो पहले जो पार्ट है, इंटीजर्स लेस देन 2 कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, इंटीजर्स लेस देन 2, -∞ से लेकर अप टू -2 -1, उसके बाद 0 1 तक। कहाँ से कहाँ इसका सोल्यूशन जो है वो इस इनइक्वालिटीज़ का, इन केस ऑफ इंटीजर्स में सोल्यूशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारे -∞ टू 2 तक, -∞ से लेकर 2 तक इनका सोल्यूशन रहेगा। ठीक, अब या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स लेस देन 2 वो भी कहाँ से कहाँ तक होंगे, इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी टू 2। तो जो उनका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से लेकर 2 तक उनका सोल्यूशन होगा। तो रियल नंबर्स में सब कुछ आ जाएगा, रियल नंबर्स में आपका इंटीजर्स भी आ जाएंगे, आपका रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, और आपके इरेशनल्स भी आ जाएंगे, पूरे सब के सब रियल नंबर्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का 6.1 का जो है वो डिस्कस किया है। तो इस तरीके से आप बाकी के भी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इस एक्सरसाइज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।